महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल्स के बाद जो तस्वीर सामने आ रही है, उससे ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या महाविकास अघाड़ी ने चुनाव के दौरान एक बड़ी गलती कर दी है। कई राजनीतिक विश्लेषक इस ओर इशारा कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए का एक कदम शायद बहुत गलत पड़ चुका है। दरअसल चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव के दौरान एक बिल्कुल अलग तस्वीर महाराष्ट्र में सामने आई थी। महाराष्ट्र में 38 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें महाविकास अघाड़ी 30 सीटें जीतने में सफल रही थी, जबकि महायुति की पार्टियों को 17 ही सीटें मिली थी। एक सीट निर्दलीय ने जीती थी। जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई तो कई राजनीतिक विश्लेषक दावा कर रहे थे कि लोकसभा चुनाव परिणाम का असर विधानसभा पे पड़ सकता है और महाविकास अघाड़ी को भारी सफलता मिल सकती है। चुनाव के दौरान ही AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी से गठबंधन करने की कोशिश की थी। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने कई बार महाविकास अघाड़ी के नेताओं से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने कोई भी रिस्पांस नहीं दिया। चुनाव से पहले एक समय तो ये हालात थे कि दावा किया जा रहा था कि कभी भी AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी और महाविकास अघाड़ी आपस में हाथ मिला सकते हैं, लेकिन ये दावे गलत साबित हुए और महाविकास अघाड़ी ने बिना ओवैसी का साथ लिए खुद ही चुनाव लड़ना मुनासिब समझा। अब जब वोटिंग हो चुकी है और एग्जिट पोल्स के सर्वे सामने आ रहे हैं, तो दावा किया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में जिस तरह की सफलता महाविकास अघाड़ी को मिली थी, ऐसी फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में 10 सर्वे रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं, जिसमें 6 में यह दावा किया गया है कि महायुति की सरकार बन सकती है या फिर महायुति महाविकास अघाड़ी पर भारी पड़ सकती है। 4 सर्वे रिपोर्ट में यह कहा गया है कि महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने की संभावना है। इस तरह यह साफ दिखाई दे रहा है कि महाराष्ट्र में कड़ी टक्कर होने के आसार हैं। इसी के साथ राजनीतिक विश्लेषक दावा कर रहे हैं कि अगर असदुद्दीन ओवैसी का साथ महाविकास अघाड़ी ने ले लिया होता तो शायद उसके मुस्लिम वोट बैंक में इजाफा हो गया होता, और ऐसे में जो तस्वीर सर्वे में सामने आ रही है उसके हिसाब से महाविकास अघाड़ी और भी ज्यादा मजबूत हो चुकी होती। यही नहीं, दावा तो यहाँ तक भी किया जा रहा है कि महायुति ने नवाब मलिक को मैदान में उतारकर मुस्लिम वोट बैंक काटने का प्रयास किया था, जो कि सफल हो गया है। अगर ओवैसी का साथ महाविकास अघाड़ी को मिला होता तो ये दांव शायद सफल न हो पाता। अब सच्चाई क्या है, ये तो 23 नवंबर को परिणाम आने पर ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल राजनीतिक विश्लेषकों ने जो दावा किया है उसने महाविकास अघाड़ी की टेंशन को बढ़ा दिया है। महाविकास अघाड़ी के नेता कम से कम ये तो सोच ही रहे होंगे कि कहीं उन्होंने बड़ी गलती तो नहीं कर दी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।